साथियों, लास्ट टाइम पे हम लोगों ने चैप्टर नंबर 3 सेंसर, एक्चुएटर एंड माइक्रो कंट्रोलर इस चैप्टर को स्टार्ट किया था और मैंने आप लोगों को सेंसर के बारे में जो बेसिक इन्फॉर्मेशन थी वो आपके साथ में शेयर की थी। अगर मैं आपसे कहूं कि सेंसर क्या है तो आप बोलेंगे कि सेंसर एक इलेक्ट्रिकल इनपुट डिवाइस है जो कि इन्वायरमेंट से फिजिकल क्वांटिटी को मेज़र करता है और हमें आउटपुट प्रोवाइड करता है, जो कि बिल्कुल सही है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग उसी के आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। मैंने आप लोगों को सेंसर का क्लासिफिकेशन बता दिया था, देन बारी है पहले सेंसर के बारे में एंड दैट इज़ IR सेंसर। तो बेसिकली जो ये IR सेंसर है यहाँ पर लिखा गया है, इट इज़ अ सेंसर दैट जनरेट्स एंड डिटेक्ट्स इंफ्रारेड रेज। जो IR सेंसर है ये इंफ्रारेड रेस पे काम करता है। बेसिकली जो ये सेंसर है ये इंफ्रारेड रेस को जनरेट करता है, देन उसी को डिटेक्ट करता है। अगर मैं आप लोगों को कम शब्दों में कहना चाहूँ तो जो IR सेंसर है इसका यूज़ अधिकतर वायरलेस सिस्टम और रिमोट कंट्रोल में होता है। आप लोगों को यहाँ पर एक डिवाइस दिख रही होगी, बेसिकली जो ये डिवाइस है ये IR सेंसर है। आपको यहाँ पर दो बल्ब दिख रहे होंगे, एक है ब्लैक कलर का और एक है वाइट कलर का। तो इसमें होता क्या है, बेसिकली जो IR सेंसर है ये दो टाइप का होता है, एक होता है एक्टिव IR और एक होता है पैसिव IR सेंसर। बेसिकली जो एक्टिव IR सेंसर होता है ये रडार टेक्नोलॉजी पर बेस्ड होता है और इसमें ट्रांसमीटर और रिसीवर दोनों होता है। मतलब ये है जो आपको दिख रहा है यहाँ पर, इसमें आपको दिख रहा है ट्रांसमीटर भी है और रिसीवर भी है, तो इसको आप बोलेंगे एक्टिव IR सेंसर। क्यों? क्योंकि इसमें ट्रांसमीटर और रिसीवर दोनों होता है। बेसिकली करता क्या है ये, जो इसमें ट्रांसमीटर होता है वो इंफ्रारेड रेस को जनरेट करेगा, देन इसके बाद जो रिसीवर है वो उन रेस को डिटेक्ट करता है और इसी प्रिंसिपल पे ये IR सेंसर काम करता है। ठीक है, तो जो एक्टिव IR सेंसर है इसमें ट्रांसमीटर और रिसीवर दोनों होता है, जबकि जो पैसिव IR सेंसर है उसमें सिर्फ और सिर्फ डिटेक्टर होता है, रिसीवर होता है, ट्रांसमीटर नहीं होता है। बेसिकली आपको बता दें कि जो IR सेंसर है, जो IR सेंसर है और PIR सेंसर है ये दोनों एक समान नहीं है। क्या? ये दोनों एक जैसे नहीं हैं। और दूसरी बात आपसे पूछ सकता है ट्रू फॉल्स में कि PR और माइक्रोवेव में, PIR और माइक्रोवेव में कौन फास्ट है, किसकी रेंज अधिक होती है सेंस करने की? तो आपका आंसर आएगा कि जो माइक्रोवेव है इसकी रेंज अधिक होती है सेंस करने की। तो यहाँ पर लिखा गया है कि यह एक ऐसा सेंसर है जो इंफ्रारेड रेड को जनरेट करता है और उसकी पहचान करता है। इंफ्रारेड वेव्स वे किरणें होती हैं जो इंसान को नहीं दिखाई देती हैं तथा प्रकाश के गति से चलती हैं। जिस जगह पर अवरक्त किरणें को डिटेक्ट करना होता है वैसे जगह पर इस सेंसर का उपयोग किया जाता है, जैसे कि हमारे घर के टीवी या DTH में लगा हुआ सेंसर। मतलब क्या है? मतलब यह है आपके घर में टीवी होगा और जो टीवी है इसको आपके पास एक रिमोट है, उसकी हेल्प से ऑपरेट कर सकते हैं। तो आप लोगों का जो ये रिमोट है, आपने अपने रिमोट से मान लीजिए वॉल्यूम अप का बटन प्रेस किया तो उस केस में जो टीवी है उसमें स्पीकर का जो वॉल्यूम है वो फास्ट हो जाता है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जो टीवी है उसमें लगा हुआ है IR रिसीवर और जो आपका रिमोट है उसमें बैठा हुआ है IR ट्रांसमीटर। यानी कि ये जो सेंसर है ये यहाँ से इंफ्रारेड रेस को जनरेट कर रहा है, देन इसके बाद जो टीवी है वो उन रेस को एक्सेप्ट कर रही है, उनको डिटेक्ट कर रही है। तो ये जो IR सेंसर है इसका काम कुछ इस टाइप से होता है। और जो आप लोगों को इमेज दिख रही है ये एक्टिव IR सेंसर की है। क्यों? क्योंकि इसमें ट्रांसमीटर और रिसीवर दोनों है। अगला आता है अल्ट्रासोनिक सेंसर। तो जो अल्ट्रासोनिक सेंसर है आप लोगों को इमेज दिख रही होगी, कुछ इस टाइप से है। इसमें आप लोगों को यहाँ पर दो दिख रहे होंगे कुछ स्पीकर टाइप के, बट ये स्पीकर नहीं है। इसमें से जो ये वाला है ये है ट्रांसमीटर, यहाँ पर लिखा गया है T। देन इसके बाद ये आपको दिख रहा होगा रिसीवर,
तो यहाँ पर लिखा गया है इस सेंसर का यूज किसी चलती हुई वस्तु द्वारा तय की गई दूरी या समय मापने के लिए किया जाता है। इसमें एक अल्ट्रासोनिक तरंग उत्पन्न करने वाला सोर्स होता है, यानी कि ये वो सोर्स है, सॉरी, जो ये आपको दिख पा रहा है ये वो सोर्स है जो अल्ट्रासोनिक जो तरंगे होती हैं, वेव्स होती हैं, उसको जनरेट करेगा। देन इसके बाद जो ये वेव्स यहाँ से जनरेट हुई थी वो कितने टाइम के बाद इस वाले सेंसर ने, इस वाले पोर्शन ने उसको डिटेक्ट किया है, इसके आधार पे वो आप लोगों को दूरी देता है। तो कहने का मतलब ये है मेरा कि जो अल्ट्रासोनिक सेंसर है इसका मेन काम क्या है? इसका मेन काम ये है कि आप इसकी हेल्प से ये चेक कर सकते हैं कि कोई वस्तु उपस्थित है या फिर नहीं। दूसरा यूज़ क्या है? दूसरा यूज ये है कि आप चेक कर सकते हैं कि जो ऑब्जेक्ट थी, जो ऑब्जेक्ट है वो कितनी दूरी पर है। मतलब क्या है? बिल्कुल सिंपल सा एक एग्जांपल लेते हैं आपको। मान लीजिए ये कोई वस्तु है, मान लीजिए ये कोई मैन खड़ा हुआ है। क्या है? ये कोई मैन है। देन आपके पास एक प्रोजेक्ट है और आपने इस प्रोजेक्ट में अल्ट्रासोनिक सेंसर का यूज़ किया। ठीक है, ये क्या है? ये है अल्ट्रासोनिक सेंसर। ठीक है, इसमें ये मान लीजिए ट्रांसमीटर है और ये रिसीवर है। ठीक है, अब हुआ क्या, आपको चेक करना है कि जो ये वस्तु है ये कितनी दूरी पर है। तो आप लोग यहाँ पर अल्ट्रासोनिक सेंसर का यूज़ कर सकते हो। कैसे? अब मान लीजिए आपने कोड लिखा, देन इसके बाद जो सेंसर था इसके ट्रांसमीटर वाले पोर्शन ने यहाँ से अल्ट्रासोनिक वेव्स जनरेट की। फॉर एग्जांपल ये वेव्स थी अल्ट्रासोनिक वेव्स जो कि ट्रांसमीटर के द्वारा यहाँ से ट्रांसमिट की गई। देन इसके बाद जैसे ही यहाँ से इस सोर्स से अल्ट्रासोनिक तरंगे यहाँ से भेजी जाएंगी, देन इसके तुरंत बाद ये टाइम काउंट करना शुरू कर देगा भैया जो ये रिसीवर वाला पोर्शन है ये कितनी टाइम के बाद इन तरंगों को एक्सेप्ट कर पा रहा है। तो इसी के आधार पर ये आप लोगों को दूरी बताकर देता है। तो जो मेन काम इसका होता है, मेन यूज़ होता है, वो होता है किसी ऑब्जेक्ट की दूरी को पता लगाना, और इसमें ट्रांसमीटर और रिसीवर दोनों होता है। ट्रांसमीटर से वेव्स छोड़ी जाती हैं, देन इसके बाद रिसीवर ने कितने टाइम के बाद उन वेव्स को एक्सेप्ट किया है उसी के आधार पर ये आप लोगों को रिजल्ट देता है। ओके, अगला आता है टिल्ट सेंसर। तो जो टिल्ट सेंसर है इसका मेन काम क्या होता है? एंगल, जो एंगल था, जो कोण था, उसमें क्या चेंजेस हुए हैं। बेसिकली हम लोग टिल्ट सेंसर को ही बोलते हैं इंक्लिनोमीटर। क्या बोलते हैं? इंक्लिनोमीटर। यहाँ पर लिखा गया है इट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ सेंसर विच इज यूज टू डिटेक्ट द टिल्ट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। किसी वस्तु की जो टिल्ट है, जो झुकाव है, उसको पता लगाने के लिए हम लोग इस सेंसर का यूज़ करते हैं, और इसका यूज़ अधिकतर जो आपके स्मार्टफोन है उसमें भी किया जाता है। आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। अगला है टेम्परेचर सेंसर। तो आप लोग जानते हैं कि इसके नाम से ही पता चल पा रहा है कि किसी वस्तु का अगर आपको चेक करना है कि उसका तापमान कितना है तो उसके लिए आप लोग टेम्परेचर का यूज़ कर सकते हैं। वो टेम्परेचर किसी एयर का हो सकता है, या किसी लिक्विड का हो सकता है, या किसी सॉलिड का भी हो सकता है। तो जब भी बात आएगी किसी ऑब्जेक्ट की टेम्परेचर मेज़र करने की, तो आप लोग वहाँ पर टेम्परेचर सेंसर का यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली आपसे पूछ सकता है कि जो टेम्परेचर सेंसर है ये किस में रिजल्ट देते हैं, एनालॉग में या डिजिटल में? तो आपका आंसर आएगा कि आजकल एनालॉग और डिजिटल दोनों प्रकार के ही टेम्परेचर सेंसर अवेलेबल हैं। बेसिकली जो थर्मिस्टर होता है वो एनालॉग टेम्परेचर सेंसर को ही यूज़ करता है। तो कहने का मतलब ये है कि जो टेम्परेचर सेंसर है इसकी हेल्प से आप किसी ऑब्जेक्ट या किसी सिस्टम का जो टेम्परेचर है उसको मेज़र कर सकते हैं। और आपको यहाँ पर बताया भी गया है थर्मोकपल, टेम्परेचर प्रॉप्स, थर्मिस्टर, ये क्या हैं? ये टेम्परेचर सेंसर के ही टाइप्स हैं। अगला है प्रॉक्सिमिटी सेंसर। जो प्रॉक्सिमिटी सेंसर है इसके नाम में छिपा है कि अपने आसपास में ऑब्जेक्ट का पता लगाना, यानी कि जब भी किसी वस्तु के प्रेजेंस की बात आती है उसको चेक करना है कि भैया जो ऑब्जेक्ट है वो प्रेजेंट है या फिर नहीं, तो आप उसको चेक कर सकते हैं बिना उस ऑब्जेक्ट को टच किए हुए। तो कहने का मतलब यह है कम शब्दों में कि अगर आपको किसी ऑब्जेक्ट या सिस्टम की प्रेजेंस, उपस्थिति का पता लगाना है तो उस केस में आप लोग
प्रॉक्सिमिटी सेंसर का यूज़ कर सकते हैं। ये एक नॉन कॉन्टैक्ट सेंसर होता है, यानी कि इसको अपना काम करने के लिए उस ऑब्जेक्ट को टच करने की आवश्यकता नहीं होती है। बेसिकली जो प्रॉक्सिमिटी सेंसर है ये आप लोगों के मोबाइल में भी होता है। किसमें? आपके मोबाइल में भी होता है। आपको ध्यान होगा, आपने कभी चेक भी किया होगा कि जब भी आप लोग किसी से मोबाइल पे कॉल पे बात कर रहे होते हैं, कॉल कर रहे होते हैं, तो उस केस में अगर आप अपने मोबाइल को कान के पास ले जाते हैं तो जो आपके मोबाइल की लाइट होती है, डिस्प्ले लाइट, वो ऑफ हो जाती है। तो वहाँ पर कौन कौन कर रहा है? वहाँ पे काम करता है प्रॉक्सिमिटी सेंसर, जो चेक करता है कि जो सेंसर है उसके पास में ऑब्जेक्ट है या फिर नहीं। जैसे ही आप लोग उसको अपने कान के पास लेके जाते हैं तो वो सेंस कर लेता है कि भैया सामने कोई ऑब्जेक्ट है और वो डिस्प्ले को ऑफ कर देता है। बेसिकली जो प्रॉक्सिमिटी सेंसर हैं ये भी कई टाइप के होते हैं, जैसे कि इंडक्टिव प्रॉक्सिमिटी सेंसर हो गया, ऑप्टिकल हो गया, और ध्यान नहीं आ रहा है, हाँ एक मैग्नेटिक होता है। तो 4-5 टाइप के होते हैं जो कि प्रॉक्सिमिटी सेंसर के ही टाइप होते हैं। बेसिकली इसका यूज़ मॉल्स, स्टेडियम और एयरपोर्ट में होता है, किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को स्पॉट करने के लिए, उसको डिटेक्ट करने के लिए। आप लोगों को यहाँ पर जो इमेज दिख रही है वो प्रॉक्सिमिटी सेंसर की ही है। अगला है एक्सेलेरोमीटर। तो जो एक्सेलेरोमीटर है इसकी हेल्प से आप चेक कर सकते हैं कि जो ऑब्जेक्ट है उसका एक्सेलरेशन क्या है, उसका त्वरण क्या है। यानी कि ऑब्जेक्ट या किसी बॉडी का जो एक्सेलरेशन है उसको मेज़र करना चाहते हैं आप, तो उसके लिए एक्सेलेरोमीटर का यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली अगर मैं आपको इसका एग्जांपल देना चाहूँ तो यहाँ पर लिखा गया है, टिपिकल यूज़ ऑफ एक्सेलेरोमीटर इन आईओटी इंक्लूड स्मार्ट पेडोमीटर एंड मॉनिटरिंग ड्राइविंग फ्लीट्स। इसके अलावा जो आपका मोबाइल होता है इसमें भी आपको एक्सेलेरोमीटर देखने को मिलता है। आप देखते हैं ना कि जो मोबाइल है उसका ओरिएंटेशन जो वहाँ पे चेक करता है, उसकी पहचान करता है, तो वहाँ पर एक्सेलेरोमीटर ही होता है कि जो आपका मोबाइल है वो उसका ओरिएंटेशन क्या है, पोर्ट्रेट है या फिर लैंडस्केप है। जब भी आप लोग गेम खेल रहे होते हैं तो उस टाइम पे वहाँ पर ये यूज़ होता है। अगला है जीरो स्कोप सेंसर। तो यहाँ पर लिखा गया है, अ सेंसर आर डिवाइस विच इज यूज्ड टू मेजर द एंगुलर रेट आर एंगुलर वेलोसिटी इज नॉन एज जीरो सेंसर। बेसिकली जो जीरो सेंसर है इसका यूज़ किसी ऑब्जेक्ट की जो एंगुलर वेलोसिटी है, कोणीय त्वरण है, उसको कोणीय वेग है, उसको मेज़र करने के लिए किया जाता है। बेसिकली जो आईओटी इन्वायरमेंट है इसमें सैकड़ों सेंसर हैं जिनका अलग अलग यूज़ है, बट जो मेन है वो आप लोगों को पता होने चाहिए, जैसे कि आईआर सेंसर हो गया, प्रेशर सेंसर, टेम्परेचर सेंसर है ना, लेवल सेंसर, लाइट सेंसर। तो आपको इनके बारे में जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि अगर मैं आप लोगों को सेंसर के बारे में बताऊंगा तो सेंसर कई टाइप के हैं, सैकड़ों टाइप के, और उनका अपना अलग अलग यूज़ है। तो हम ये कह सकते हैं कि एक समय में जो रोटेशनल एंगल है उसमें कितना चेंजमेंट हुआ है उसको आप चेक करने के लिए यहाँ पर जीरो स्कोप सेंसर का यूज़ कर सकते हो। अगला है प्रेशर सेंसर। तो अगर आपको किसी गैस या लिक्विड का प्रेशर चेक करना है, उसको मेज़र करना है, तो उसके लिए आप प्रेशर सेंसर का यूज़ कर सकते हो कि भैया जो गैस है या फिर लिक्विड है उसका कितना क्या प्रेशर है। और यहाँ पर ढेर सारे प्रेशर सेंसर अवेलेबल हैं जिनका आप लोग यूज़ कर सकते हो। अगर मैं आप लोगों को इसका एक रियल टाइम एग्जांपल दूं तो आपने अगर कभी मोटरसाइकिल में या कार में या किसी व्हीकल में हवा डलाई होगी तो आपने देखा होगा कि वहाँ पर वो चेक करता है कि जो आपके टायर हैं, आपके नहीं, जो व्हीकल है उसके टायर में कितना हवा है, तो उसको चेक करने के लिए वो वहाँ पर जो सेंसर यूज होता है वो यूज होता है प्रेशर सेंसर। जो आपका टायर है, सॉरी जो व्हीकल का टायर है उसमें जो एयर है उसका प्रेशर कितना है, उसी के अकॉर्डिंग वो चेक कर लेता है कि आपके जो व्हीकल है उसमें कितना और एयर आ सकती है, या कितनी एयर है, या कितनी उसमें हम और दे सकते हैं। तो वहाँ पर जो सेंसर काम करता है वो काम करता है प्रेशर सेंसर, यानी कि प्रेशर को मेज़र करने के लिए हम लोग प्रेशर सेंसर का यूज़ करते हैं, और वो प्रेशर किसी लिक्विड या किसी गैस का हो सकता है। अगला है मोशन डिटेक्टर सेंसर, कि अगर आपको चेक करना है कि जो ऑब्जेक्ट है उसमें क्या कोई मूवमेंट हुआ है तो आप वहाँ पर मोशन डिटेक्टर का यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने क्या किया, मेरे पास एक रूम है, इस रूम में हमारे पास कोई कीमती वस्तु है, ठीक है,
अब मुझे चेक करना है कि भैया जो ये दरवाज़ा है, अगर इस दरवाजे में कोई हलचल हो तो आप मुझे बताइए। तो इसके लिए आप यहाँ पर मोशन सेंसर का यूज़ कर सकते हैं। वो क्या करेगा, वो इस पे जो आपने एनवायरनमेंट सेट किया होगा उस पे फोकस करेगा। अगर उसमें हल्का सा भी मूवमेंट होता है तो वो तुरंत आपको एक सिग्नल देगा जिसके तहत आप लोग कार्यवाही कर सकते हैं। तो यहाँ पर लिखा गया है कि जो मोशन डिटेक्टर है और जो प्रॉक्सिमिटी सेंसर है इसमें आप लोग कंफ्यूज ना हो। क्यों? क्योंकि भैया ध्यान दीजिएगा कि मान लीजिए आपको चेक करना है कि भैया वस्तु अवेलेबल है या फिर नहीं, यानी कि ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है या फिर नहीं, तो वहाँ पर आप यूज़ कर सकते हैं प्रॉक्सिमिटी सेंसर। बट अगर आपको चेक करना है कि जो ऑब्जेक्ट है या सिस्टम है उसमें मूवमेंट हुआ है या फिर नहीं, तो आप वहाँ पर मोशन डिटेक्टर का यूज़ कर सकते हो। ओके, देन अगला आता है हॉल इफेक्ट सेंसर, कि अगर आपको हॉल इफेक्ट को सेंस करना है, उसको मेज़र करना है, उसको डिटेक्ट करना है, तो उसके लिए आप हॉल इफेक्ट सेंसर का यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली जो हॉल इफेक्ट सेंसर हैं वो हॉल इफेक्ट जो टेक्नोलॉजी है उस पे जो हॉल इफेक्ट है उसका यूज़ करके किसी भी मैग्नेटिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है उसको मेज़र करके आपको देता है। हालांकि ये आपके लिए इतना इम्पोर्टेंट सेंसर नहीं है। अगला आता है लाइट सेंसर। तो आप इसके नाम से ही समझ पा रहे होंगे कि जो लाइट है, जो लाइट सोर्स है, उसकी ब्राइटनेस और जो उसकी इंटेंसिटी है, तीव्रता है, उसको आप चेक करने के लिए लाइट सेंसर का यूज़ कर सकते हो। बेसिकली जो लाइट सेंसर होता है ये लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में चेंज करता है। और जो आपके फोटो ट्रांजिस्टर हैं, फोटो रजिस्टर हैं, फोटो डायोड हैं, ये लाइट इंटेंसिटी सेंसर के ही एग्जाम्पल हैं। अगला आता है अगला है कलर सेंसर। तो अ कलर सेंसर डिटेक्ट्स द कलर ऑफ द मटेरियल। मटेरियल के कलर को डिटेक्ट करने के लिए, पता लगाने के लिए हम लोग कलर सेंसर का यूज़ करते हैं। और जो कलर सेंसर है ये RGB स्केल यानी कि रेड ग्रीन ब्लू इस स्केल पे काम करता है। अगला है टच सेंसर। तो टच सेंसर हैज़ बीन कॉमन नाउडेज। जो टच सेंसर है ये आजकल कॉमन हो चुके हैं, ये काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है आर्डिनो प्रोजेक्ट में। अब मान लीजिए आपको कोई ऐसा प्रोजेक्ट क्रिएट करना है जिसमें आपकी रिक्वायरमेंट है कि जब कोई टच करे तभी LED ग्लो है। ये क्या है? ये आपका प्रोजेक्ट है, इसमें आपने आर्डिनो बोर्ड व अदर कंपोनेंट यूज़ किए और इसी बोर्ड से आपने टच सेंसर कनेक्ट कर दिया। देन इसी से एक LED कनेक्ट है, जब कोई इस पे टच करेगा तो जो LED है ये ग्लो हो जाएगी। तो इस टाइप के प्रोजेक्ट को क्रिएट करने के लिए आपको टच सेंसर की आवश्यकता पड़ेगी। अब चूँकि यहाँ पे आपने फिजिकली टच किया था तो यहाँ पर फिजिकल कांटेक्ट है, तो हम ये कह सकते हैं कि जो टच सेंसर है ये एक कांटेक्ट सेंसर है। क्या? कांटेक्ट सेंसर है। जबकि जो अल्ट्रासोनिक सेंसर था या फिर IR सेंसर था वो नॉन कांटेक्ट सेंसर थे। क्यों? क्योंकि उनको वर्क करने के लिए आप फिजिकली उस पर कोई टच नहीं कर रहे थे, उसमें फिजिकली कांटेक्ट नहीं था, बट यहाँ पर होगा। अगला यहाँ पर आपको दिया गया है PIR सेंसर। तो मैंने आप लोगों को इसके बारे में इंफॉर्मेशन दे ही दी थी। अगला है मेटल डिटेक्टर सेंसर, यानी कि मेटल को डिटेक्ट करने की बात आएगी तो आप उसके लिए मेटल डिटेक्टर सेंसर का यूज़ करोगे। अगला है स्मोक सेंसर और फॉग सेंसर। तो जो स्मोक सेंसर है या फिर फॉग सेंसर है या गैस सेंसर, इनकी हेल्प से जो गैस है या स्मोक है उसको सेंस करवा सकते हैं। उसको करने के लिए हम लोग स्मोक सेंसर, फॉग सेंसर या फिर गैस सेंसर का यूज़ करते हैं। स्मोक मतलब क्या होता है? धुआं। अगर धुआं को डिटेक्ट करना है तो उसके लिए आप स्मोक सेंसर का यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप कोई प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहे हैं जिसमें आप ये चेक करना चाहते हैं कि फॉर एग्जांपल कि धुआं है या फिर नहीं, या हम ये कह सकते हैं अगर कहना चाहें तो यहाँ पर मान लीजिए आपका ऑफिस है। सबसे सिंपल से एग्जांपल, ये आपका ऑफिस है या आपकी कोई फैक्ट्री है, कंपनी है। आपकी रिक्वायरमेंट ये है कि आप चेक करना चाहते हैं भैया जो ये ऑफिस है यहाँ पर सिगरेट पीना या बीड़ी पीना सख्त मना है, और आप चेक करना चाहते हैं कि भैया क्या कोई ऐसी एक्टिविटी आपके ऑफिस में हो रही है, तो आप यहाँ पर स्मोक सेंसर का यूज़ कर सकते हैं जो कि डिटेक्ट करेगा कि भैया
स्मोक है या फिर नहीं। अगर कोई ऐसी हरकत करता है तो जो सेंसर है ये उसको सेंस कर लेगा और आपको एक सिग्नल सेंड करेगा। इसी प्रकार से होता है गैस सेंसर, कि अगर आपको गैस डिटेक्ट करना है लाइक मेथेन या कोई अदर प्रकार की हाइड्रोजन हो गया, या किसी गैस को डिटेक्ट करना है, तो उसके लिए आप लोग गैस सेंसर का यूज़ करते हो। यहाँ पर उन्हें आप लोगों को उसका बता दिया है। अगला है ह्यूमिडिटी सेंसर, यानी कि आर्द्रता को सेंस करने के लिए, नमी को सेंस करने के लिए आप ह्यूमिडिटी सेंसर का यूज़ करते हैं। तो अगला सेंसर आता है सॉइल मॉइस्चर सेंसर, कि जो मिट्टी है उसमें कितनी नमी है, उसमें कितना मॉइस्चर है, उसको मेज़र करने के लिए सॉइल मॉइस्चर सेंसर का यूज़ कर सकते हो। तो जो सेंसर है वो भी कई टाइप्स के होते हैं, अलग अलग सेंसर का अलग अलग यूज़ होता है। सभी सेंसर के बारे में आपके साथ में जानकारी साझा करें ये इम्पॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि जो आपका सिलेबस है उसके लेवल के हिसाब से जो सेंसर्स हैं उनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। कौन कौन से हैं? पहला आपको होना चाहिए अल्ट्रासोनिक सेंसर, प्रॉक्सिमिटी सेंसर, प्रेशर सेंसर, टेम्परेचर सेंसर, स्मॉग सेंसर, गैस सेंसर और लेवल सेंसर। तो जो ये बेसिक सेंसर हैं इसके बारे में आपको जानकारी अच्छे से होनी चाहिए। तो मैंने आप लोगों को सेंसर के बारे में कंप्लीट जानकारी दे दी है जो कि आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है। फिर भी आपके पास कोई डाउट रह जाता है तो आप उसे कमेंट करके या फिर व्हाट्सएप पर मैसेज करके पूछ सकते हो। अगले वीडियो में हम लोग एक्चुएटर क्या है, कितने टाइप के होते हैं, कौन कौन से हैं, उनका क्या यूज़ है, ये जानकारी मैं आप लोगों के साथ में साझा करूँगा। सो गाइस, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू फ्रेंड्स।